डॉक्टर सुभाष मेहता, सीनियर सर्जन, कोटा निवासी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सबके साथ पित्त की थैली के अंदर होने वाली बीमारियों से के बारे में रूबरू होंगे। पित्त की थैली में बीमारियां सोनोग्राफी से पूर्व बहुत ही मुश्किल से निदान किया जा सकता था, लेकिन जब से सोनोग्राफी का आविष्कार हुआ और हमारे देश में जब ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ये जांच आसानी से संभव होने लगी है, तो पित्त की थैली में पथरी का निदान बहुत अधिक बढ़ गया है। पित्त की थैली में पथरी विशेष रूप से महिलाओं में अधिक होती है और ये कहा जाता है कि 40 इयर्स फैटी फीमेल फेयर कलर, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर पित्त की थैली होने के चांसेस 3 गुना अधिक होते हैं। पित्त की थैली में पथरी साइलेंट पड़ी रहती है और कई बार तो सिर्फ सोनोग्राफी के माध्यम से ही पता लगता है। दूसरा, इसके अंदर पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसमें कोलिसिस्टाइटिस हो जाती है, जिसे हम कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इसमें पेट दर्द, दाईं तरफ ऊपर की तरफ, उल्टी, बुखार आदि पाया जाता है। इसमें थोड़ा निदान के लिए खून की जांच, सोनोग्राफी आदि की जाती है। तीसरा प्रकार का पित्त की थैली में जो रोग पाया जाता है वो होता है कैंसर। ये जनरली 50 से 60-70 वर्ष की उम्र में अधिक पाया जाता है। चूँकि पित्त की थैली बिल्कुल लीवर के करीब होती है, इसलिए कैंसर में इसका प्रोग्नोसिस बड़ा खराब है। पित्त की थैली में पथरी विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने के कारण ज़्यादा होती है, इसलिए जो लोग फैटी होते हैं, चर्बी आदि ज़्यादा खाते हैं, घी का सेवन अधिक करते हैं, उनके अंदर यह बीमारी अधिक पाई जाती है। इसमें भी निदान का जो मुख्य स्रोत है वो आपकी सोनोग्राफी ही है। कभी कभी सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। पित्त की थैली में पथरी यदि होती है तो इसमें पूरी पित्त की थैली को ही निकालना पड़ता है। साथ ही ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कभी कभी पित्त की थैली का पत्थर CBD कॉमन बाइल डक्ट जो होती है, जो कि अपने पित्त को लीवर से और आंतों के अंदर ले जाती है, उसके बीच में चला जाता है। उस कंडीशन में उस मरीज के जॉइंटिस पैदा हो जाता है और जॉइंटिस पैदा हो जाने के कारण उसका ऑपरेशन भी कठिन होता है। लेकिन आजकल ERCP के माध्यम से पहले एक स्टेंट डाल दिया जाता है और उस स्टेंट को पेपिलोटोमी करके अंदर धकेल देते हैं। तो जब वो जॉइंटिस कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को बाद में कोलिसिस्टेक्टोमी ने पित्त की थैली निकाल दी जाती है। तो पित्त की थैली के अंदर यदि पथरी पाई जाती है तो आप 100% ये मानकर चलिए कि यदि वो तकलीफ दे रही है तो आपको उसका ऑपरेशन ही कराना है। ऑपरेशन में ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि पित्त की थैली नहीं निकलेगी, पित्त की थैली निकालनी ही पड़ती है। इसके बाद विशेष रूप से, क्योंकि पित्त की थैली किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन बॉडी में नहीं करती, सिर्फ इसका कार्य एक ही है कि इट कंसंट्रेट द बाइल। बाइल बनता है लीवर में और उसको एक कंसंट्रेट करती है, इसलिए जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसमें सहायता करती है। तो पित्त की थैली निकालने के बाद किसी भी मरीज को जो भारी खाना है जिसमें चर्बी की मात्रा अधिक होती है वो अवॉइड करना चाहिए। रात्रिकालीन शाम के टाइम भारी खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही एंजाइम वगैरह दही का सेवन अधिक करना चाहिए, तो वह उसके कोई दिक्कत नहीं आती है। तो पित्त की थैली के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जो पाया जाता है स्टोन के कारण से, यदि स्टोन लंबे टाइम तक रहता है तो कभी कभी वह कैंसर का रूप भी ले लेता है। इसलिए स्टोन डायग्नोसिस होने के बाद हर व्यक्ति को यदि वो ऑपरेशन नहीं कराता है तो हर 6 महीने में अपनी सोनोग्राफी करा ही लेनी चाहिए, ताकि उसको ये पता लग जाए कि आगे किसी तरह की कोई भारी समस्या में वो नहीं पड़ रहा है। और जहाँ तक कि प्रिवेंशन का सवाल है, इसके अंदर चर्बी से युक्त खाना नुकसान करता है, अधिक मिर्ची नहीं खानी चाहिए। साथ ही कभी कभी पित्त की थैली के अंदर पथरी होने से
हार्ट पर भी उसका असर पड़ता है। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपन अपने आप को पित्त की थैली में पथरी से एवं उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। धन्यवाद।